सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्टेट हिंदी में और आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। इससे पहले की क्लास में हम एनसीईआरटी हिंदी 6th के बसंत भाग 1 के 6 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा 7वां लेसन है और आशा करती हूँ कि आपको यह क्लास भी अच्छी लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला प्रश्न है, साथी हाथ बढ़ाना गीत के गीतकार कौन हैं? तो कृष्णा सोवती जी हैं, तुलसीदास हैं, साहिर लुधियानवी हैं, सुंदरा रामस्वामी हैं। तो कौन है? साहिर लुधियानवी हैं। साहिर लुधियानवी। साथी हाथ बढ़ाना कविता क्या है? यह एक गीत है और बहुत ही प्रसिद्ध गीत है। अगला जो प्रश्न है, इस गीत में किसको संबोधित किया गया है? देशवासियों को, गीतकार को, बालकों को, अध्यापकों को। तो किसको संबोधित किया गया है? देशवासियों को। अकेला मनुष्य क्या हो जाएगा? थक जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे इसकी लाइन्स हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, तुम भी हाथ बटाना। तो क्या हो जाएगा? एक अकेला मनुष्य थक जाएगा। हमें मिलकर क्या उठाना चाहिए? बोझ उठाना चाहिए। क्या उठाना चाहिए? हमें मिलकर बोझ उठाना चाहिए। मिलकर कदम किसने बढ़ाया है? किसने बढ़ाया है? मेहनत करने वालों ने। मेहनत करने वालों के सामने शीश किसने झुकाया है? पर्वत ने। मेहनत करने वालों के सामने किसने शीश झुकाया? पर्वत ने झुकाया। चाहने पर हम किन में राहें पैदा कर सकते हैं? चट्टानों में। किस में पैदा कर सकते हैं? चट्टानों में। हमें किससे नहीं डरना चाहिए? मेहनत से नहीं डरना चाहिए। किससे नहीं डरना चाहिए? मेहनत से। कल हमने किसकी खातिर मेहनत की थी? गैरों की खातिर मेहनत की थी। अपना एक क्या है? सुख और दुख। यानी हम सबका एक क्या है? सुख और दुख सबका एक है। अपनी मंजिल किसकी मंजिल है? अपनी मंजिल किसकी मंजिल है? सच्चाई की मंजिल है। किसकी मंजिल है? सच्चाई की मंजिल है। एक एक कतरा मिलकर क्या बन जाता है? दरिया बन जाता है। क्या बन जाता है? एक एक कतरा मिलकर दरिया बन जाता है। गीत में प्रयुक्त जर्रा शब्द का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है जर्रा शब्द का? रेत के कण। एक के साथ एक मिलकर कौन सी वस्तु पर्वत बन जाती है? क्या मिलकर बन जाती है? एक के साथ एक वस्तु मिलकर राई। क्या बन जाती है? पर्वत बन सकती है राई। एक के साथ एक बार मिलकर पर्वत बन सकती है। अगला प्रश्न है, एकता के महत्व के लिए गीतकार ने निम्न उदाहरण दिए हैं या फिर दिया है। तो वो क्या है? राई का भी दिया है, जर्रा का भी दिया है और कतरा का भी, यानी कि तीनों उदाहरण दिए हैं। इंसान अपने बस में क्या कर सकता है? किस्मत को। किससे? मेहनत से किस्मत को अपने बस में कर सकता है। इंसान अपनी किस्मत को बस में कैसे कर सकता है? एकता से, यानी एक साथ काम करके एकता से अपनी मेहनत को बस में कर सकता है। सागर ने छोड़ा, इस पंक्ति को पूर्ण कीजिए। तो क्या छोड़ा? रास्ता छोड़ा, यानी मेहनत को देखकर, सबकी एकता को देखकर सागर ने भी रास्ता छोड़ दिया है। अगला प्रश्न है, जर्रा बन जाता है। क्या बन जाता है? एक एक जर्रा मिलकर क्या बन जाता है? एक एक जर्रा मिलकर क्या बन जाता है? यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन में तो दिया हुआ है बी, पर क्या बन सकता है? एक एक जर्रा, एक एक कतरा मिलकर एक दरिया मिल सकता है। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो एक बार ज़रूर बताना कि क्या राइट आंसर है। तो यह क्या था? साथी हाथ बढ़ाना एक गीत है। क्या है? यह एक गीत है। और कौन है इसके गीतकार? साहिर लुधियानवी। कौन है इसके गीतकार? साहिर लुधियानवी। अगला जो पाठ है हमारा, पाठ नंबर 8, वो है हमारा ऐसे ऐसे। क्या है? ऐसे ऐसे पाठ का हमारे नाम है, जिसके रचयिता हैं विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर। मोहन नाम का एक लड़का होता है, स्कूल में काम के डर से बहाने लगाता है और कहता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उसी के ऊपर ही ये पूरा पाठ है। आइए देख लेते हैं। ऐसे ऐसे एकांकी के
लेखक कौन है? विधा क्या है ऐसे ऐसे पाठ की? क्या है? एकाकी है। ये क्या है? एकाकी है। और कौन है इसके लेखक? विष्णु प्रभाकर जी हैं। मोहन ने क्या खाया था? दाल रोटी, छोले चावल, केला संतरा, आम सेब। तो क्या खाया था मोहन ने? मोहन ने खाया था केला संतरा। क्या खाया था? केला संतरा खाया था। मोहन के पेट में क्या हो रहा था? क्या हो रहा था मोहन के पेट में? जैसा कि नाम है, ऐसे ऐसे हो रहा था। क्या हो रहा था मोहन के पेट में? ऐसे ऐसे मोहन के पेट में हो रहा था। क्या हो रहा था? ऐसे ऐसे। नंबर 4 है, पेट की बीमारी दूर करने के लिए माँ ने क्या नहीं दिया था मोहन को? क्या नहीं दिया था? जलजीरा नहीं दिया था। क्या नहीं दिया था? जलजीरा नहीं दिया था। ऐसे ऐसे होने से मोहन का चेहरा कैसा हो गया था? मोहन का चेहरा कैसा हो गया था? ऐसे ऐसे होने से काला, सफ़ेद, पीला, नीला। तो कैसा हो गया था? सफ़ेद हो गया था। कैसा हो गया था मोहन का चेहरा? सफ़ेद हो गया था। मोहन के पड़ोसी का क्या नाम था? रोशन था, दीनानाथ था, गुलजार था या फिर स्वामीनाथ था? तो क्या था मोहन के पड़ोसी का नाम? दीनानाथ था। क्या था? दीनानाथ था। मोहन कैसा बालक था? झूठा था, बदमाश था, कुशल था या फिर नटखट था? तो कैसे होते हैं बालक? हमेशा नटखट होते हैं। और नटखट थे इसीलिए पेट के दर्द का, यानी ऐसे ऐसे कह रहा था कि हो रहा है मेरे पेट में, तो बहाना ही उसने लगाया था। अगला प्रश्न है, वैद्य के अनुसार मोहन के पेट में ऐसे ऐसे क्यों हो रहा था? तो क्यों हो रहा था? पेट दर्द के कारण, कब्जियत के कारण, वात प्रकोप के कारण या फिर कफ प्रकोप के कारण? तो किसके कारण हो रहा था? वात प्रकोप के कारण मोहन के पेट में ऐसे ऐसे हो रहा था। अगला प्रश्न है, वैद्य के अनुसार ऐसे ऐसे कब भागेगा मोहन? वैद्य के अनुसार गधे के कैसे भागेगा? गधे के सिर से सींग के समान, जहाज के समान, बस के समान, रथ के समान। तो कैसे भागेगा? इसमें जिक्र किया है गधे के सिर से सींग के समान। डॉक्टर की किस बात को सुनकर माँ कांप जाती थी? पेट में दर्द, कब्ज में, पेट में कब्ज, पेट में फोड़ा, पेट में कफ। तो किस बात से कांप जाती थी? पेट में, कहीं इसके पेट में फोड़ा तो नहीं है, इस बात को सुनकर माँ कांप जाती थी। मोहन के पिता ने डॉक्टर को कितने रुपए दिए थे? 5, 7, 8 या फिर 10? तो कितने रुपए दिए थे मोहन के पिताजी ने? पूरे 10 रुपए दिए थे। कितने रुपए? 10 रुपए। मोहन की पड़ोसिन कौन थी? रामू की काकी, रामू की ताई, रामू की भाभी, रामू की मौसी। तो कौन थी मोहन की पड़ोसन? रामू की काकी थी। कौन थी? रामू की काकी। वैद्य तथा डॉक्टर के जाने के बाद मोहन को देखने कौन आता है? पड़ोसी आते हैं, अंकल आता है काकी आती है या फिर मास्टर जी आते हैं? तो कौन आता है? मास्टर जी आते हैं। किसके बिना क्लास में रौनक नहीं थी? माधव, मोहन, केशव या फिर मास्टर? किसके बिना? मोहन के बिना क्लास में रौनक नहीं थी। माँ के अनुसार वैद्य मोहन के लिए किसकी दवा भेजेंगे? उल्टी की, दस्त की, वायु की, पेट दर्द की। तो किसकी दवा भेजेंगे वैद्य जी मोहन के लिए? दस्त की, ताकि उसके जो वात प्रकोप हुआ है वो ठीक हो सके। मोहन जैसे बालकों की ऐसे ऐसे बीमारी की दवा किसके पास थी? माँ के पास, वैद्य के पास, मास्टर के पास या डॉक्टर के पास? किसके पास थी? मास्टर जी के पास थी। मास्टर जी ने मोहन को स्कूल से कितने दिन की छुट्टी दी थी? मास्टर जी ने मोहन को स्कूल से कितने दिन की छुट्टी दी थी? 1 माह की, 1 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की? तो कितने दिन की? 2 दिन की छुट्टी दी थी। गधे के सिर से सींग मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? असंभव कार्य। क्या होता है? असंभव कार्य। मोहन की छोटी बीमारी में कितने रुपए खर्च हो गए थे? 5, 10, 15, 20, 30, 18, 20। तो 15 से 20 रुपए खर्च हो गए थे। मोहन के पेट में ऐसे ऐसे क्यों हो रहा था? पेट दर्द के कारण, कब्ज के कारण, वायु के कारण या स्कूल के कार्य के डर से? तो किसके कारण हो रहा था? स्कूल के कार्य के डर से। उसने स्कूल का काम नहीं किया था इसलिए। मोहन के पिता के हाथ से क्या गिर पड़ती है? कॉफ़ी, चाय, दवा की शीशी या फिर पुड़िया? तो क्या गिर पड़ती है? दवा की शीशी गिर पड़ती है। अगला प्रश्न है, खूब छकाया शब्द का क्या अर्थ है? परेशान किया, आराम किया, ऐसे किया, हैरान किया। तो क्या किया? परेशान किया इस शब्द का अर्थ है। अट्टहास के बाद क्या गिरता है? तो क्या गिरता है? पर्दा गिरता है। मोहन की उम्र लगभग कितने वर्ष की रही होगी? तो 8 से 9 वर्ष की उम्र मोहन की थी। अगला जो पाठ है हमारा वो है उसका नाम है टिकट एल्बम। क्या है? टिकट एल्बम। और इसके जो राइटर हैं वो है सुंदरा स्वामी। कौन है? सुंदरा स्वामी जी। और इसकी जो विधा है वह है एक
कहानी है। क्या है? वह एक कहानी है, जो पूरी कहानी है टिकट एल्बम के इर्द गिर्द घूमती है। आइए शुरू करते हैं इसके प्रश्न। पहला प्रश्न है, टिकट एल्बम कहानी के लेखक कौन है? कौन है? टिकट एल्बम सुंदराराम स्वामी। कौन है? सुंदराराम स्वामी। टिकट एल्बम शीर्षक कहानी का मुख्य विषय क्या है? क्या है? बाल मनोविज्ञान है, क्योंकि बच्चों, स्कूल के बच्चे होते हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द यह कहानी घूमती है। तो क्या है शीर्षक कहानी का मुख्य विषय? बाल मनोविज्ञान। नागराजन के मामा कहाँ रहते थे? इंग्लैंड में, सिंगापुर में, श्रीलंका में या फिर अमेरिका में? तो कहाँ रहते थे नागराजन के मामा? सिंगापुर में रहते थे। कहाँ रहते थे? सिंगापुर में। नागराजन के मामा उसके लिए क्या भेजा था? जैसा कि पाठ में पहले ही आ गया है, टिकट एल्बम के ऊपर यह कहानी है। तो क्या भेजा था नागराजन के मामा ने? नागराजन के लिए क्या भेजा था? एक एल्बम भेजा था। क्या भेजा था? एल्बम भेजा था। अगला प्रश्न है, नागराजन के घमंडी होने का मुख्य कारण क्या था? कक्षा में प्रथम आना, दौड़ने में तेज होना, गीत गाने में प्रथम आना या फिर एल्बम का होना? तो क्या था? एल्बम का होना उसके घमंडी होने का मुख्य कारण था। नागराजन की कक्षा की लड़कियों में अगुआ कौन बनी थी? नागराजन की कक्षा की लड़कियों में अगुआ कौन बनी थी? तो कौन बनी थी? मोहिनी, पार्वती, रमा स्वामी या फिर तुलसी? तो कौन बनी थी? पार्वती बनी थी। स्कूल भर में किसका एल्बम बड़ा था? यानी सबसे बड़ा एल्बम यानी किसका था? नागराजन का, अप्पू का, राजप्पा का, कृष्णन का? तो किसका था? राजप्पा का एल्बम जो था वो सबसे बड़ा था, यानी बड़ा था। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो? नकलची कहीं के। यह शब्द किसने कहे थे? तो किसने कहे थे यह शब्द? राजप्पा ने कहे थे। किसने कहे थे? राजप्पा ने कहे थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, परीक्षा में आ सकती हैं। राजप्पा मन ही मन क्यों कुढ़ता था? परीक्षा में फेल होने के कारण, पिता से डांट पड़ने पर, नागराजन की सुंदर एल्बम के कारण, अध्यापक से मार पड़ने के कारण। तो क्या कारण था? जो उसकी जो सुंदर एल्बम थी नागराजन की, उसके कारण। अगला प्रश्न है, राजप्पा ने नागराजन की एल्बम क्यों चुराई थी? उसे नीचा दिखाने के लिए, कक्षा में प्रतिष्ठा पाने के लिए, एल्बम को प्रसिद्ध करने के लिए, बिना किसी कारण के ही? तो क्यों चुराई थी? उसको नीचा दिखाने के लिए। किसको? नागराजन को। राजप्पा ने नागराजन का एल्बम कहाँ छिपा दिया था? अपनी पुस्तकों में, अलमारी के पीछे, अपने पिता की पुस्तकों में, अपने कपड़ों में? तो कहाँ छुपा दिया था? अलमारी के पीछे छुपा दिया था। नागराजन के पापा किसके कार्यालय में काम करते थे? नागराजन के पापा जो थे वो कौन से कार्यालय में काम करते थे? डीसी के, तहसीलदार के, मजिस्ट्रेट के या फिर डीएसपी के? तो कहाँ पर काम करते थे? डीएसपी के कार्यालय में काम करते थे नागराजन के पिताजी। राजप्पा ने नागराजन की एल्बम का क्या किया? बिस्तर के नीचे छुपा दी, अंगीठी में जला डाला, पानी में फेंक दिया, नागराजन को लौटा दी? तो क्या कर लिया था उसने? उसको अंगीठी में जला दिया था। राजप्पा अपनी एल्बम को सीने से लगाकर फूट फूट कर क्यों रोने लगा था? उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह पुलिस आने से डर गया था। उसे अपनी एल्बम के जाने का दुख था। वह अत्यधिक भावुक हो गया था। तो किस लिए फुट फुट कर रोने लगा था? उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसने नागराजन के एल्बम को अंगीठी में जला दिया था। तो यह था आज का हमारा अंतिम प्रश्न, और यह हमारे अगले जो तीन जो हमने पाठ किए हैं, यानी हमारे टोटल अब 9 पाठ क्लास 6 के वसंत भाग 1 के पूरे हो चुके हैं। पूरे टोटल हमारे 15 इसमें पाठ हैं। तो अगली क्लास में फिर मैं 3 पार्ट लेकर आऊँगी। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और क्लास को एक लाइक कर दिया करें प्लीज़। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।